व्हाट्सअप गाइस, थामा मूवी का टीजर आया था तो उसकी 21 हिडन डिटेल्स आज हम देखेंगे। हिडन डिटेल्स, देखो इंग्लिश भी ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ ना मैं आजकल, तो कभी कभी स्लिप हो जाती है, तो करेंगे साथ में एंजॉय। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। क्या तुमने थामा के टीजर में ये नोटिस किया, जब राश्मिका आयुष्मान को पकड़ के लटकी होती है तो पीछे दिल्ली हाउस लिखा हुआ है, और एक और सीन है जिसके बैकग्राउंड में भी पीछे दिल्ली लिखा हुआ है, प्लस इस कार की नंबर प्लेट भी दिल्ली की है। अब अगर दिल्ली की शूटिंग 2 मूवी की एंडिंग याद हो उसने बोला था हाँ घर चलते हैं, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। तो उसकी रिप्लाई में दिल्ली वरुण में धवन वो कहता है। है अच्छा लग रहा है मेरा भाई, मेरा दिल्ली नहीं। और बताता है कि उधर वैम्पायर्स आ चुके हैं जो कि खून चूस जाते हैं। तो थामा मूवी के अंदर हमें वरुण धवन भेड़िया बन के आते हुए दिख सकता है, और इसी मूवी से हमें स्त्री यूनिवर्स की आगे आने वाली मूवीज के बारे में भी हिंट्स मिलेंगे। वैसे टीजर आने से पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज में। कौन है सबसे शक्तिशाली, इनके अलावा एक और है सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक। मतलब मेन विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं कोई और है, शायद संजय दत्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर तुम IMDb की कास्ट में नाम देखोगे तो तुम्हें संजय दत्त का नाम नोटिस हो जाएगा। और थामा उसी विलन का नाम होगा जिसका मतलब होता है इमॉर्टल। ये थामा वर्ड लिया गया है अश्वत्थामा से, ये खुद आयुष्मान खुराना ने बताया था। जैसे अश्वत्थामा इमॉर्टल है, महाभारत में भी थे और कलयुग में भी है, ऐसे ही थामा वैम्पायर्स का किंग होगा जो हमेशा जिंदा रहेगा। वैसे एक चीज जो मुझे मेकर्स की सबसे बेस्ट लगी, मूवी रिलीज हो रही है दिवाली पर, मतलब अक्टूबर में। जैसा हमें पता है ये मूवी वैम्पायर्स के ऊपर होने वाली है, और भाई साहब वैम्पायर्स की पावर का जो पीक मंथ होता है वो अक्टूबर ही होता है जब ये मूवी ऐसे टीजर के हर एक फ्रेम में भर भर के डिटेल्स हैं। टीजर की शुरुआत होती है एक लाइन से, रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक। मतलब आयुष्मान खुराना मर रहा है पास्ट टाइम लाइन में, और यही चीज हमें टीजर में आगे दिखती हुई है। तो टीजर के बीच में एक फ्रेम आता है जिसमें आयुष्मान खुराना मर रहा होता है, उसे लेकर राश्मिका रो भी रही है, और ये सीन लगभग 75 साल पुराना है, जिस वक्त राश्मिका की पावर्स कम होंगी, जब उसे अपनी पावर्स यूज करना नहीं आता होगा। जैसे इसके टीथ नोटिस कर सकते हो वैम्पायर्स की तरह बाहर नहीं निकले हुए, और ये वैम्पायर भी नहीं बनी हुई। इसी वजह से ये आयुष्मान खुराना को नहीं बचा पाई होगी। यहाँ आयुष्मान खुराना मर जाएगा और राश्मिका उसका वेट करेगी लगभग 75 साल तक। बार बार मैं 100 साल ना बोल के 75 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। टीजर की स्टार्टिंग में लिखा था फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्त्री, भेड़िया एंड मुंजिया। वैसे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये वाला जो फ्रेम है इसमें बहुत अच्छी डिटेल डाली गई है। तो सबसे पहले लिखा था फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्त्री, और जैसा हमें पता है इस यूनिवर्स की स्त्री मूवी सबसे पहला पार्ट थी, जिसके बाद आई थी भेड़िया, और इस फ्रेम में स्त्री के बाद भेड़िया का नाम आता है। फिर आई थी मुंजिया, तो इसी फ्रेम में अगला नाम आता है मुंजिया। ये छोटी सी चीज मुझे काफी अच्छी लगी। फिर इसके जस्ट बाद हमें ग्रीनरी दिखाई जाती है फॉरेस्ट की, जो कि मेरे ख्याल से ये वाला फ्रेम पास्ट टाइम लाइन का है, जिस टाइम पे पुरानी वैम्पायर्स की स्टोरी चली होगी। फिर नेक्स्ट फ्रेम में एंट्री होती है सुंदर से वैम्पायर राश्मिका मंदाना की, और यही वो फ्रेम है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी डिटेल निकालने में। मतलब अननेसेसरी मेरा फोकस कहीं और ही जा रहा था। और मैंने एक चीज नोटिस करी, इस वाले फ्रेम में कुछ चीजें हैं डिटेल्स लायक, लेकिन जितने भी मोस्टली रिव्यूअर्स हैं या मेरे जैसे जो ब्रेकडाउन करने वाले हैं उन्होंने बहुत चीजें मिस कर दी इसी सीन में। मतलब इस सीन में किसी ने नहीं बताया कि इसके पेट पर एक ट्राइब का सिंबल भी बना हुआ है, उसी सेम सिंबल का सा तागा इसके हाथ में भी नोटिस हो जाएगा। प्लस इसने एक रिंग भी पहनी हुई है। अब वैसे नोटिस करोगे तो राश्मिका को ब्लैक आउटफिट में दिखाया गया है, प्लस इसका मेकअप भी थोड़ा डार्क टोन में दिया गया है, ताकि ये रिंग की वजह से दिन में वैम्पायर नहीं बन पाती शायद से आ जाए, जो कि डिलीवर करने में पास भी हुए। वैसे यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि राश्मिका इधर सन में खड़ी है, और जैसा हमें पता है वैम्पायर सन की रिंग से है वो शायद तो यहाँ पर ये शायद से रिंग की वजह से, या फिर इसकी स्किन पे कोई भी ऐसे जलने का ऐसा निशान क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। तो रिंग की वजह से आई थी ब्लेड, जिसमें जो ब्लेड कैरेक्टर था वो एक हाइब्रिड वैम्पायर था, मतलब वो नॉर्मली सन में निकल सकता था और उसे कुछ नहीं होता था। तो शायद राश्मिका भी एक हाइब्रिड वैम्पायर हो, या फिर हो सकता है इनके पास कोई ऐसी चीज होती हो जिस वजह से सनलाइट में बच सकती है। जैसे इसने एक रिंग पहनी हुई है जो कि मोस्ट लाइकली सन के लिए होगी, या फिर ये हो सकता है इनकी जो पावर्स है वो सनलाइट में नहीं निकल के आएंगी। बाकी जब भी ये रात में होंगे तो इनकी पावर्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे ध्यान दोगे तो इसके नेल्स भी बड़े नहीं दिख रहे, लेकिन टीजर के एक सीन में हमें इसके बड़े बड़े नेल्स भी दिखाई दिए। वैसे इसके अगले ही सीन में इसका क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, जिसमें जब मैंने जूम करके देखा तो मुझे इसके दांतों में गैप दिख जाएगा, जो कि बहुत माइनर तरीके से दिखता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मतलब इसमें राश्मिका वैम्पायर तो है, लेकिन इन्होंने टीजर में अच्छे से रिवील नहीं करा। फिर हमें आयुष्मान खुराना दिखते हैं जो कि थोड़े से घायल होते हैं, इनकी चोट भी लगी हुई है। जैसा मुझे पता है टीजर में एक सीन आता है जिसमें भालू इस पर अटैक कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी के बाद का सीन होगा। यहाँ पर राश्मिका ने आकर इसको बचा लिया होगा, और जो अटैक करने की पोजीशन बनाई गई है वो भालू के लिए बनाई गई होगी। फिर आता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीन, जिसमें राश्मिका का कैरेक्टर आयुष्मान के कैरेक्टर को बचा के ले जा रहा है। अब मैंने तो टीजर को ब्रेकडाउन करके देखा है फ्रेम बाय फ्रेम, भाई लिटरली ये सीन बहुत ही खराब है। अगर तुमने स्त्री 2 से 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है और स्त्री 2 में तुम बजट की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो भाई अब तो तुम्हारे पास बजट भी है। वैसे नाइट का सीन है जहाँ पर राश्मिका आयुष्मान को बचा के ले जा रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो सीन होगा जहाँ पर आयुष्मान को बंदी बनाकर रखा होगा बलि चढ़ाने के लिए। अब कुछ ऐसा सीन होगा जो पुनर्जन्म में जो कैरेक्टर होगा आयुष्मान का वो इंसान का ही होगा, और जो राश्मिका होगी वो वैम्पायर होगी। राश्मिका को आयुष्मान से प्यार हो जाता होगा, लेकिन ड्रैकुला समाज वाले से मार देते होंगे, किसी बलि चढ़ा देते होंगे, जिसके बाद ये वेट करती है इसके पुनर्जन्म का। जब आयुष्मान खुराना जन्म लेके वापस आ जाता है तो राश्मिका इससे फिर से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर्स को पता लगता है ये वापस आ चुका है, तो इसकी दोबारा बलि चढ़ाते हो। लेकिन इस बार ये ट्राई करेंगे कि
इसे मरने नहीं देगी, लेकिन ये इतनी बुरी तरह घायल हो जाता होगा कि बिल्कुल मर ही जाता होगा। तभी राश्मिका वैम्पायर बन लेती जाए होगी और इसे खाकर वैम्पायर बना देती होगी। यार तुझे भी पता, लेकिन भाई आयुष्मान खुराना हाइब्रिड वैम्पायर बनेगा, जो कि मैंने अभी ब्लेड मूवी के बारे में बताया जिसमें ब्लेड हाइब्रिड वैम्पायर था। फिर एक फ्रेम आता है जिसमें कई सारे वैम्पायर्स खड़े होते हैं। ये सीन की चीज शुरुआत होती है चमगादड़ों के साथ, जो कि डेप्थ डालने के लिए डाली गई है। अब यहाँ पर किसी वैम्पायर के मुंह की स्टैचू बनी हुई है, क्योंकि वैम्पायर के टीथ नोटिस हो जाएंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली ये वैम्पायर्स का कोई फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पर इंसानों की बलि चढ़ाते हो, जिसमें शायद आयुष्मान खुराना को लाया जाएगा। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है आवर फर्स्ट लव स्टोरी। अब वैसे देखा जाए तो यूनिवर्स के हिसाब से ये कोई फर्स्ट लव स्टोरी नहीं होती। स्त्री के अंदर हमें लव स्टोरी दिख चुकी है, गुंजिया के अंदर हमें लव स्टोरी दिख चुकी है, लेकिन देखा जाए तो वो लव स्टोरी कंप्लीट लव स्टोरी नहीं है, जिसमें लड़का लड़की दोनों कह सके हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उस हिसाब से भी ये फर्स्ट लव स्टोरी हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक और चीज है कि इन्होंने आवर फर्स्ट लव स्टोरी इसी में क्यों लिखा, क्योंकि अगर तुम टाइमलाइन को देखो तो इस मूवी की जो पास्ट टाइमलाइन है उसके हिसाब से देखा जाए तो राश्मिका और आयुष्मान की लव स्टोरी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। फिर पुरानी, हाँ, 75 साल राश्मिका आयुष्मान को पकड़ के लटकी हुई होती है, जो कि पूरी तरीके से शोकेस कर रहा है कि राश्मिका के पास इस मूवी में बहुत सारी पावर्स है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो मैजिकल जंजीरों से बंधा हुआ होता है। अब इसकी जंजीरें नोटिस करोगे तो शायद सिल्वर की हैं, क्योंकि वैम्पायर्स को सिल्वर से ही बांधा जाता है। फिर ये वही जगह आ जाती है जहाँ पर कई सारे वैम्पायर्स का कोई फेस्टिवल चल रहा होगा, जिसमें अगर देखा जाए तो काली माँ का कोई प्रोग्राम हो रहा है। फिर उसी स्टैचू के आगे से हमें एक पावर निकलती हुई दिखती है जमीन को फाड़ती हुई। तो शायद ये तब होता हो जब किसी की बलि चढ़ा दी जाए। फिर राश्मिका के हाथ दिखाए जाते हैं नेल्स के साथ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये राश्मिका के नेल्स हैं, क्योंकि ये नेल्स पूरे मैच कर रहे हैं उसके आउटफिट से, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, प्लस उसके मेकअप से। कुछ सीन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट दिखाए जाते हैं, जिन्हें अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो पहले आयुष्मान खुराना दिखता है जिसके शरीर पर कई सारे घाव लगे होते हैं। तो या तो ये स्टार्टिंग में जो हमने देखा था वही सीन है जिसमें भालू पर अटैक कर देता है, क्योंकि अगर इसके फेस पर वही लग रहा है, वही मार्क्स दिख जाएंगे, लेकिन थोड़े से हील होते हुए। प्लस इसके शरीर पर कई सारा डैमेज आया हुआ है और ये किसी तरीके का घाव नहीं है, ये वही डैमेज है जब घिसने पर आता है। और ये हॉस्पिटल में बुरी तरह बिलबिला शायद इसलिए रहा है क्योंकि तब ये सोता होगा तो इसे ग्लिम्स आते होंगे अपनी पुरानी लाइफ की। तो यहाँ पर ये अपनी पुरानी लाइफ का कोई सपना देख रहा है, क्योंकि इसे शायद बार-बार आता है सेम सपना, क्योंकि भाई बंदे का पुनर्जन्म तो हुआ ही है ना। तो नेक्स्ट फ्रेम में जंप करें तो राश्मिका दिखाई जाती है ब्लैक आउटफिट में, जिसके बालों में गुलाब लगा हुआ है। पीछे कोई पावर हाउस है जो जल रहा है बुरी तरह, और इसके सामने जस्ट हमें दिखता है आयुष्मान खुराना। और जब इसका क्लोजअप शॉट आता है जहाँ पर आयुष्मान खुराना को देखोगे तो वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से अलग दिख रहे हैं। प्लस उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ है जैसे उसके दांत बाहर आ रहे हैं। इस सीन को मैं पहली नजर में देखते ही पहचान गया था कि यहाँ पर आयुष्मान खुराना वैम्पायर बन चुका है, और इसी वजह से आयुष्मान खुराना राश्मिका को ऐसे देख रहा है जैसे उसको पुरानी लाइफ पूरी याद आ गई है, इसीलिए यहाँ पे इमोशनल हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें आयुष्मान को पकड़कर ले जा रहे होते हैं कुछ लोग। तो जैसा मैंने बताया बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर फ्रेम में किसी की स्टैचू आती है, तो ये शायद कोई देवी होंगी वैम्पायर्स की। नेक्स्ट फ्रेम में इधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़े हैं, इधर शायद राश्मिका खड़ी है, मैं 100% श्योर नहीं। फिर स्क्रीन पर लिखा था ब्लडी, और उसके जस्ट बाद ही बहुत प्यारा सीन आता है। मतलब ये सीन देख के लगा के हाँ भाई टीजर काफी अच्छा है, जिसमें स्क्रीन पर ब्लड गिरता है, और यही वो सीन होगा जिसमें हमें आयुष्मान खुराना वैम्पायर में बदलता हुआ दिखेगा। और फिर स्क्रीन पर मूवी का ट्रांजिशन होगा, हाँ, जो कि काफी यूनिक और अच्छा भी लग रहा है सुनने। मूवी में कुछ आइटम सॉन्ग्स भी होने वाले हैं, जैसे हमने स्त्री यूनिवर्स की बाकी मूवीज में भी देखा है कि हर मूवी में हमें एक आइटम सॉन्ग देखने को मिला है जो कि काफी तगड़ा हिट हो चुका है। तो इस बार भी एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा और हर बार हिट हुआ है, तगड़ा हिट होने वाला है। नेक्स्ट सीन आता है ये रूफटॉप वाला, जिसमें आयुष्मान खुराना के आसपास कई सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जो कि थोड़ी वाइब दे रहा था मोरबियस मूवी। वैसे पीछे जो एनर्जी ड्रिंक दिखा रहे हैं वो भी वैम्पायर्स को रेफरेंस दे रही है। नेक्स्ट सीन आता है परेश रावल का, जिसमें उसके पीछे राश्मिका मंदाना है और साइड में ब्लड बैंक नोटिस हो जाएगी। शायद जो अच्छे वाले वैम्पायर्स हैं वो यही वाला ब्लड पीते होंगे, लेकिन इस मूवी में जो मेन वैम्पायर्स होंगे वो असली इंसानों का खून पीते होंगे। फिर एक फ्रेम के लिए हमें फैजल मलिक दिखते हैं, जिनके हाथ में नोटिस करोगे तो चाय नहीं रेड ब्लड दिख जाएगा। भाई तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये सीन काफी तगड़ा है। मतलब इनके यूनिवर्स में वैम्पायर नॉर्मली हर लोगों के बीच में दिख जाएंगे आम जिंदगी जीते हुए, और जब वैम्पायर आपस में मिलते होंगे वो इसी तरीके से चाय की जगह खून पीते होंगे। फिर एक सीन आता है जिसमें फेंका जाता है, इसके सामने देखो तो कोई नहीं दिखेगा, शायद कोई हाइड किया जा रहा है। शायद जो हाइड किया जा रहा है वही थामा होगा इस मूवी का मेन विलन। वैसे तो नोटिस करो तो साइड में राश्मिका को भी बांधा गया है उन्हीं सिल्वर चेन से जिससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पीछे बंधा हुआ था। फिर एक फ्रेम में हमें आयुष्मान खुराना पूरा वैम्पायर बनते हुए दिख जाता है, जिस पर अगर नोटिस करो तो इसको बीच में से स्प्लिट किया गया है दो कैटेगरी में। लेफ्ट में रेड लाइट पड़ रही है और राइट में ब्लू लाइट। रेड लाइट इंडिकेट कर रही है इसकी डेविल साइड को, मतलब वैम्पायर वाली साइड को, और राइट वाली जो ब्लू लाइट है वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक तरीके से ये एंटी सुपर हीरो होने वाला है स्त्री यूनिवर्स के अंदर। पहले मुझे एक और चीज अच्छी लगी, इसके और पास जो वैम्पायर्स का ऑरा दिख रहा है। फिर लास्ट में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाइनली टीजर में दिख जाते हैं। नोटिस करो तो इनके बड़े वाले तीत भी दिख जाएंगे, प्लस इनकी एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी देखने में। वेल इस मूवी में कई सारे कैमियोस देखने को मिल जाएंगे। भेड़िया का तो कंफर्म है, स्त्री मूवी से जो कैरेक्टर है उनका मैं 50-50 हूं। वेल टीजर में मुझे एक और चीज काफी अच्छी लगी, जो टीजर में टेक्स्ट और बैकग्राउंड दिखाए गए हैं वो ब्लैक और रेड कलर में दिखाए गए। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वैम्पायर्स को और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड को। वैसे क्या तुम्हें पता है, पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। ये भी ठीक है भाई।
मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है नवाजुद्दीन इसके अंदर विलन नहीं होने वाला है, सही बात है। हाँ। स्टार कास्ट भी अगर रिवील हो रही है, उन्होंने एक चीज तो है, ट्रेलर के लिए रखा है मुझे लगता है विलन, या फिर सीधा मूवी में ही दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने विलन को ना दिखाए बिना ही मतलब इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर ली, क्योंकि एक तो फ्रेंचाइजी बहुत स्ट्रांग है, फ्रेंचाइजी की मूवीज अब तक बहुत अच्छा करती आई हैं, और मैड डॉग फिल्म्स की सिर्फ ये स्त्री यूनिवर्स ही नहीं, ओवरऑल भी जो मूवीज इनकी आती हैं बड़ी गजब रहती हैं भैया, अभी तक सब परफॉर्म करती आ रही है बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये मूवी भी अच्छा करेगी, एक तो फेस्टिवल पर आ रही है, प्लस एक अपने साथ एक वो लेके आ रही है, अपना पॉजिटिव हाइप लेके आ रही है अपने मैड डॉग फिल्म्स का, स्त्री यूनिवर्स का, और फिर लोगों को फिर ये रहता ना कि कनेक्ट होंगी मुझे मूवीज। लग रहा है इसके भी पार्ट्स आएंगे, ये भी हो सकता है जहाँ उसकी आँख खुलती है आयुष्मान की। नहीं, पार्ट्स तो वो आएंगे, आएंगे पार्ट्स तो ऐसे सबके ही आएंगे इनके। ये जैसे MCU है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ये वाला बन रहा है अपना स्त्री यूनिवर्स बन रहा है, और बढ़िया है और मज़ेदार। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कॉमेडी भी बड़ी मस्त रहती है, और इसके अंदर मुझे लग रहा है ये नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर रहेगा इसमें फनी वैम्पायर वाला रहेगा। फनी वैम्पायर है ना, तो जो मस्ती करते रहते हैं, तो और परेश रावल का जो कैरेक्टर अभी तक देखने को मिला है वो थोड़ा सीरियस सा ही दिखा है, जैसे उसमें पंकज त्रिपाठी जबकि कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, तो सीरियस मतलब क्योंकि एक ही टेक था इनका अभी तक जो देखा हमने, और वो थोड़ा सीरियस सा लगा। बाकी आपने राय पेश कर सकते हो, और विलन क्या सच में संजय दत्त होंगे या कुछ और झोले, दोस्तों बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।